दोस्तों जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मुझसे वो बहुत सारे लोग जुड़े थे जिनका जो है लेखपाल का एग्ज़ाम था। तो दोस्तों अभी नवंबर लास्ट में जो है वो सभी का जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफ़िकेशन है वो हो चुका है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों का जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफ़िकेशन जो है वो अच्छा हुआ होगा। और अब मैं आपके जो भविष्य की जो है उज्ज्वल भविष्य की दोस्तों मैं आपकी कामना करता हूँ। और दोस्तों देखिए मैं सरकार से अभी यही अपील करूँगा कि इन लोगों का जो है डीवी हो चुका है, अब सरकार इनको फाइनल जॉइनिंग का जो प्रोसेस है, वो जो है पूरा करे और इन लोगों को जल्द से जल्द जो है वो जॉइनिंग दिलाए। दोस्तों अब देखिए मैं आपसे आप लोगों को दोस्तों पता होगा कि आरओ एआरओ की जो वैकेंसी है वो 2023 में जो है लास्ट जो 24 नवंबर को जो है वो लास्ट डेट थी। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने वो फॉर्म भरा होगा, क्योंकि दोस्तों ये आरओ एआरओ का जो लेवल है दोस्तों वो लेखपाल के जो स्तर से वो बहुत ऊपर है। तो ये एक बहुत अच्छी पोस्ट है, एक अच्छी जॉब है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने जो है ये फॉर्म जो है वो भरा होगा। तो दोस्तों अब हम इस पे जो है प्रयास करेंगे कि डेली एक वीडियो जो है वो आपको प्रोवाइड कराएँ और उसमें कुछ आपको थोड़ा कंटेंट और कुछ आपको कंप्लीशन देखिए कंप्लीट तो नहीं, लेकिन कुछ जो है आपको जो इसमें आपको कारगर हो आपको इस एग्ज़ाम में, इसमें दोस्तों वो वीडियो जो है लाने का मैं प्रयास करूँगा। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊँगा कि आरओ एआरओ का जो सिलेबस है वो दोस्तों क्या है। दोस्तों आरओ एआरओ का दोस्तों सिलेबस जो है वो अ, एक ज़्यादा हम इसको टिपिकल सिलेबस नहीं कह सकते, एक बहुत ही अच्छा सिलेबस है। जो लोग जो है इसको करना चाहते हैं वो उसको कर सकते हैं। लेकिन वो है कि दोस्तों एक जो सिलेबस इसमें जो है दोस्तों वो टॉपिक वाइज़ नहीं दिया हुआ है। आपको सिर्फ़ जो है वो सब्जेक्ट लिख दिया गया है कि ये सब्जेक्ट है। जैसे दोस्तों इसमें लिख दिया है कि सामान्य विज्ञान है, तो सामान्य विज्ञान में तीनों अब दोस्तों ये नहीं पता कि पढ़ना क्या है। तो इसमें दोस्तों हम जो है वो एनालिसिस भी करेंगे। पिछले जो क्वेश्चन पेपर है उनका एनालिसिस करके मैं हर रोज आपको एनालिसिस भी दूंगा। तो मैं इसमें दोस्तों आपको यही कहूंगा कि इसमें टॉपिक जो है वो आपको सेलेक्ट करने होंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि आप जो है एक साइड से जो है बुक को पढ़ना आपने शुरू किया और लास्ट तक जो है वो पढ़ दिया। तो दोस्तों इस तरीके से इस राह पर चलोगे तो दोस्तों सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। इसके लिए दोस्तों एक बहुत आपको अलग तरीके की स्ट्रेटेजी अपनानी होगी और उस अलग स्ट्रेटेजी पे चलोगे तो ही दोस्तों आपको आपका सिलेक्शन जो है वो हो पाएगा। एग्जाम अच्छा है, बट हमें एक बहुत ही चुनिंदा तरीके से हमें जो है चीज़ों को सेलेक्ट करना होगा और उसके साथ दोस्तों हमें जो है वो अपनी तैयारी को जो धार देनी होगी। ठीक है दोस्तों? तो आज हम बात करेंगे कि जो सिलेबस है दोस्तों वो क्या है और इसमें आगे हम प्रयास करेंगे कि रेगुलर आपको थोड़ा बहुत कंटेंट जो है वो अवेलेबल कराएँ। ठीक है? अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें आपका जो है प्री में जो है दोस्तों वो आपका 2 क्वेश्चन पेपर आपको मिलना है। तो पहला जो क्वेश्चन पेपर है दोस्तों वो जीएस का होगा और वो जीएस का क्वेश्चन पेपर आपका 140 प्रश्न का होगा और उसमें 140 ही आपके मार्क्स होंगे। आपको जो टाइमिंग है दोस्तों वो 2 घंटे का दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों? अब इसमें देखिए पहला जो क्वेश्चन पेपर है 140 क्वेश्चन है, तो उसमें आपके 10 आपको टॉपिक दिए हैं। आपका जो नोटिफिकेशन है उसमें आपको 10 टॉपिक दिए हैं। तो वो दोस्तों कौन-कौन है देखिएगा। सब्जेक्ट वाइज़ देखिए, सबसे पहले दोस्तों दोस्तों आपको सामान्य विज्ञान दिया हुआ है, सामान्य विज्ञान। अब इसमें सामान्य विज्ञान में तीनों है। दोस्तों सबसे ज़्यादा फ़ोकस आपको बायोलॉजी पे करना है। बायोलॉजी में भी दोस्तों सिलेक्टेड टॉपिक है आपको। एक साइड से अगर आप बायोलॉजी को पढ़ोगे, तो आपका जो है वो बहुत आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो आपको कुछ जो सिलेक्टेड टॉपिक है दोस्तों वो ही पढ़ने होंगे। वो हम एनालिसिस करके बताएँगे दोस्तों। आपको रेगुलर एक वीडियो मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको साइंस में तीनों जो है आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सबसे ज़्यादा आपको जो बायोलॉजी है उस पे फ़ोकस करना है। फिर दोस्तों हम बात करें तो भारत का इतिहास। भारत के इतिहास में दोस्तों तीनों आ जाएगा आपका। एंशिएंट है, मिडीवल है और फिर आपका मॉडर्न है। तो प्राचीन, मध्य और फिर आधुनिक, उसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा जो फ़ोकस करना है आपको, वो आपको करना है मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है? आधुनिक भारत पर जो है आपको सबसे ज़्यादा फ़ोकस करना है। तो भारत का इतिहास, हालाँकि दोस्तों 3-4 क्वेश्चन आपको प्राचीन के मिल जाएँगे और 2-3 क्वेश्चन आपको भूमध्य के मिल जाएँगे
और ज्यादातर जो क्वेश्चन है दोस्तों 8-10 क्वेश्चन आपको वो कहाँ से मिलेंगे, वो आपको आधुनिक भारत से मिलेंगे। ठीक है, तो इसी में तीसरा टॉपिक आपको अलग से दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ये आपका बिल्कुल सेपरेट टॉपिक है दोस्तों, सबसे ज्यादा फोकस यहाँ करना होगा। फिर देखिए फोर्थ जो है वो भारतीय राजतंत्र है, आपको जो है दोस्तों वो करना होगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर आप लोग एम लक्ष्मीकांत बुक पढ़ते होंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा एक रिसोर्स है, उससे आप जो है पढ़ सकते हो। तो भारतीय राजतंत्र जो है दोस्तों, मतलब आपको कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अच्छे से पढ़ना होगा, ये अच्छे मार्क्स दिलाता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट आए तो दूसरा टॉपिक है दोस्तों भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार। भारतीय कृषि वाणिज्य और व्यापार दोस्तों, इसमें मैंने एनालिसिस किया, हर रोज आपको दूंगा, लेकिन इसमें एनालिसिस में किसी एग्जाम में जो है दोस्तों बिल्कुल क्वेश्चन नहीं है कृषि से जो है। हालांकि दोस्तों वाणिज्य और व्यापार से एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो ये जो है टॉपिक आपका मोस्टली करंट अफेयर से रहता है, इसमें करंट के क्वेश्चन आते हैं। और भारतीय कृषि में दोस्तों क्वेश्चन जो है आपके वो प्रजाति जो है वो पशुओं की प्रजाति जैसे गाय भैंस वगैरह की जो एक आध प्रजाति पूछ ली जाती है। दूसरा इसमें कृषि में जो है आपका दोस्तों जो फसल है उसकी भी प्रजाति जैसे गन्ना है, धान है, गेहूं है, ठीक है, और आपका गाजर है, ठीक है, तो इनकी जो है दोस्तों प्रजाति वगैरह कुछ पूछ ली जाती है। तो वो टॉपिक हम बताएंगे आने वाली वीडियो में कि कौन कौन से आपको टॉपिक तैयार करने हैं। तो आपको भारतीय कृषि और वाणिज्य एवं व्यापार दोस्तों इस ये भी आपका एक टॉपिक है। फिर नेक्स्ट आए दोस्तों तो जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण। दोस्तों यहाँ से भी आपको 5-7 क्वेश्चन, देखिए 7-8 क्वेश्चन तो आप बिल्कुल एवरेज मान के चलेगा कि 7-8 क्वेश्चन यहाँ से भी मिलने हैं। और ये ध्यान रखना है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में ऐसा नहीं कि आपको जो जनगणना का क्वेश्चन है वो अंतरराष्ट्रीय लेवल से पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि यूरोप के किसी कंट्री का जो है वो जनसंख्या कितना है और वहां का कोई जेंडर रेशियो पूछ रहा है, ऐसा नहीं है। आपको जो क्वेश्चन वो सिर्फ आपको यहाँ का, ठीक है, इंडिया से भारतीय परिप्रेक्ष्य में, और उसमें भी आपको संभवत है आपका यूपी यूपी पर भी आपको दोस्तों फोकस करना है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट आए तो यहाँ आपको ठीक है, यहाँ दोस्तों आपको पर्यावरण भी है और जनसंख्या भी है, तो पर्यावरण भी आपको ध्यान रखना है। अभी जैसे करंट अफेयर से पर्यावरण में जो है वो क्वेश्चन काफी मिल जाते हैं, जैसे अभी COP28 के बारे में हम बात करें और बाकी टॉपिक बात करेंगे कौन कौन से टॉपिक है। नेक्स्ट आए देखिए तो विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल, ठीक है दोस्तों, और प्राकृतिक संसाधन, ये ज्योग्राफी है, तो इसमें आपका मैप बेस्ड आपको ज्यादा काम करना है। इसमें मैप बेस्ड आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हो बिल्कुल मैप को सामने रख के आप उसको करिएगा। हर कंट्री जो है उसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, कैपिटल आपको पता होनी चाहिए, और इंडिया में तो मोस्टली जो कर्क रेखा है उसकी जो शहर है वो किस रेखा, उस रेखा के कितने आसपास है, कौन सबसे नजदीक है, इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, मैप बेस्ड आपको मतलब बहुत ज्यादा काम करना है। ज्योग्राफी आपको मैप बेस्ड आप करोगे तो मैप बेस्ड ही आपको ये अच्छा एक परफॉर्मेंस करा सकता है। बिना मैप के जो है दोस्तों ये इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आपको नहीं देगा। बेहतर है कि आपको आपके पास कोई ग्लोब हो, आप उसको सामने रख के पढ़िएगा। एटलस बुक हो, एटलस है, एटलस होता है, ठीक है, उसको आप वो सामने रख के आप तैयारी कर सकते हो, उसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट है दोस्तों आपका अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाएं। तो इसमें हम बात करें मतलब कि करंट अफेयर, ठीक है दोस्तों, करंट अफेयर जो है आपका ये बहुत स्कोरिंग आपका टॉपिक है, क्योंकि करंट अफेयर से क्वेश्चन आप मान के चलना लगभग देखिए मिनिमम 15 क्वेश्चन और मैक्सिमम आपका 25-25 क्वेश्चन तक आपका 20-22 एवरेज मान लीजिएगा। ठीक है, इतने क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के, बहुत अच्छा स्कोरिंग आपका टॉपिक है। फिर नेक्स्ट आए तो आपका ये सामान्य बौद्धिक अक्षमता, तो रीजनिंग जो है दोस्तों ये भी आपका यहाँ सिलेबस में है, रीजनिंग के भी आपको क्वेश्चन मिलने हैं। फिर यहाँ नेक्स्ट टॉपिक तो उत्तर प्रदेश के बारे में, यूपी आपका यूपी स्पेशल जो है वहां से भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। वो आपकी शिक्षा, ये शिक्षा है, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार और रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जो जानकारी है वो यूपी के बारे में एक विशेष जानकारी होनी चाहिए।
ठीक है। तो दोस्तों प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करके जो है वो बहुत बेहतर आपको जानकारी मिलेगी। मेरा एडवाइस आप लोगों को यही है कि जो लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, ठीक है, मार्केट में बहुत सारी बुक है आजकल देखा जाए तो यूथ कंपटीशन प्रीवियस ईयर के मामले में बहुत जो है वो ट्रेंड में है। तो आप जो है एक बुक ले सकते हैं प्रीवियस ईयर वाली, उसमें एनालिसिस करेगा। हालांकि दोस्तों मैं भी आपको एनालिसिस करके हर जो सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस है वो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है। तो यूपी के बारे में, ठीक है, हमने ये देखा। तो दोस्तों ये जो है हमारे 10 टॉपिक हैं और 10 आपका जो इसमें आपके टोटल 140 क्वेश्चन आने हैं और 140 ही मार्क्स आपको ये मैक्सिमम दिला सकते हैं। ठीक है। तो 2 घंटे का समय होगा। अब दोस्तों दूसरा जो पेपर होगा वो आपको बीच में जो है टाइम मिलेगा और फिर दूसरा जो क्वेश्चन पेपर है वो दोस्तों उसमें 60 क्वेश्चन आपको मिलने हैं, वो आपका हिंदी का है। ठीक है। अब हिंदी में भी दोस्तों लिमिटेड है कि आपको क्या करना है। लिमिटेड से मतलब आपको टॉपिक दे दिए गए हैं और इसमें आपका जो शब्द है वही आते हैं। ठीक। तो 60 प्रश्न है, 60 ही अंक है और 60 ही मिनट का इसमें टाइम है। 1 घंटे का आपको समय मिलेगा। अब देखिए वो फिक्स है दोस्तों। 60 क्वेश्चन है तो 10-10 क्वेश्चन जो है आपको किन टॉपिक से मिलने हैं वो आपका फिक्स है। ठीक है। तो पहला जो है विलोम है दोस्तों, 10 नंबर के आपको विलोम मिलने हैं और आपको 10 शब्द मिलेंगे, 10 वर्ड्स मिलेंगे। तो एंटोनियम्स, ठीक है, विलोम से मतलब एंटोनियम्स आपको मिलने हैं। 10 पर्यायवाची है ना, जिसको आप सिनोनियम्स बोलते हैं। तो 10 ही आपको पर्यायवाची। फिर दोस्तों थर्ड टॉपिक जो है वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। तो इसमें आपको वाक्य वर्तनी शुद्धि, कोई आपको एक वाक्य भी दिया जा सकता है कि आप बताइएगा कि इसमें जो है इस वाक्य में क्या एरर है। 4 ऑप्शन मिलेंगे। और दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि आपको 4 जो है कोई शब्द दे देगा, वाक्य नहीं देगा, शब्द देगा, आपसे पूछेगा कौन सा जो है वो वर्तनी जो है उसकी सही, उसमें एरर है, मतलब उस वो सही नहीं है, या पूछेगा 3 गलत दे देगा, 1 सही दे देगा। तो वो वाक्य भी हो सकता है और वर्तनी भी हो सकती है। तो इस तरह के आपको 10 क्वेश्चन मिलने हैं। तत्सम तद्भव मिलने हैं आपको 10 क्वेश्चन, उसके मिलेंगे आपको। विशेष्य, तत्सम तद्भव मतलब नया और पुराना शब्द हम सामान्य भाषा में बोले तो। ठीक है। तो फिर विशेष्य और विशेषण है, ये आपको 10 क्वेश्चन मिलने हैं। ठीक है। 4 शब्द दे देगा, बोलेगा निम्न में से कौन विशेष्य है कौन विशेषण है, कुछ भी पूछ सकता है। तो विशेष्य विशेषण से दोस्तों 10 क्वेश्चन मिलने हैं। और 10 ही क्वेश्चन आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों से मतलब अनेक शब्दों को मिलाकर दोस्तों एक वाक्य बन जाता है। तो हम कह सकते हैं एक आपके पास पूरा वाक्य होगा और उस वाक्य का जो है एक शब्द क्या होगा। ठीक है। एक शब्द जो है क्या होगा, तो आपसे इस तरह के 10 क्वेश्चन मिलने हैं। तो दोस्तों ये आपका सिलेबस था, ये दूसरा क्वेश्चन पेपर है। मेरिट आपको दोस्तों दोनों कंबाइंड 140 आपका ये और 60 ये। ठीक है। तो आपका 200 हो जाना है। इस 200 पे ही आपका कट ऑफ बनना है। ठीक है। मेंस एग्जाम देने के लिए यहाँ से आप क्वालिफाई करोगे। तो दोस्तों उम्मीद है ये सिलेबस आपको समझ में आया होगा। लेकिन दोस्तों इस सिलेबस को मैं आपसे बता दूं, आप इसको जो है वन साइड से आप पढ़ोगे तो बिल्कुल, क्योंकि एक तो आप समय बहुत कम है आपके पास, 2 महीने का समय बचा है, 2 ढाई महीना बोल सकते हो। 2 महीने का आपके पास समय है और इस 2 महीने में आपको बहुत अलग तरीके से स्ट्रेटेजी अपनानी होगी, क्योंकि आप एक साइड से आप बुक्स को पढ़ोगे तो पॉसिबल नहीं है। आपको कुछ जो सिलेक्टेड चीजें हैं वही पढ़नी होगी। मैं दोस्तों प्रीवियस ईयर का जो एनालिसिस करके वो आपको दूंगा, एक वीडियो आपको अवेलेबल कराऊंगा हर रोज, नहीं तो तीसरे दिन। ठीक है। एनालिसिस, और उसमें जो हमारे कुछ खास टॉपिक होंगे कि आपको कौन क्या क्या पढ़ना है और क्या आपको छोड़ना है, वो प्रीवियस ईयर के एनालिसिस बेस्ड होंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।